हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। मैं हूं अमृत लाल साहू। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12th की केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट। ओके, केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट आज रीड करेंगे। तो जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके चैप्टर का कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट्स जैसे कि फर्स्ट है डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा वो देखेंगे। सेकेंड, डिस्टिंग्वाइज बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके जो अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो जानेंगे। नेक्स्ट, क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। ओके, इसमें जो बेसिस ऑफ नेचर क्रिस्टलाइन कैसे जुड़ा रहता है, बाइंडिंग फोर्सेस जानेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल। ओके, इनके क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। एंड नेक्स्ट स्टडी करेंगे डिस्क्राइब द इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कोरिलेट द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड देयर स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतने सारे कंटेंट्स जितने हमने देखे ये सारा चीज़ डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट क्या होता है, जनरली जानते हैं कि कोई भी जो मैटर होता है, मैटर के जनरली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके 3 स्टेट होते हैं किसी मैटर का। तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड वाला जो इसका स्टेट है उनका स्टडी करेंगे। लिक्विड और गैस जनरली 11th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से ये डील करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं कि सॉलिड का जो केसेस है, फर्स्ट है द वास्ट मेजोरिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस लाइक हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, बायो कंपैक्टिबल प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स एक्सेट्रा आर ओके डिजाइंड टू प्ले एन एवर एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलप ऑफ साइंस। ये जो आप जितने बायो कंपैक्टिबल एंड सुपर कंडक्टर्स, जो प्लास्टिक्स, जो सिलिकॉन चिप एक्सेट्रा सॉलिड मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं, ओके, ये हमारे साइंस में या केमिस्ट्री में आगे बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि स्टार्टिंग क्या है। फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडी, ओके, फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडी वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। ओके, आपने पुराने क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो गैस एंड लिक्विड जो होते हैं इनको जनरली फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को कहते हैं फ्लुएंसी। ओके, फ्लो होने की, ये बहने की एक फ्लुएंसी होती है। और इस स्टेट पर इन दोनों का जो केसेस होता है इनको फ्लुएंसी एबिलिटी के साथ डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ ये जानते हैं कि हम सॉलिड जो मटेरियल्स होता है वो इस तरह से फ्लो नहीं कर पाते गैस और लिक्विड की तरह। तो इनको जाने कि ये क्या होता है। ओके, इनमें से सॉलिड एंड लिक्विड का जो केसेस होता है, इन क्या होगा, सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑस्किलेट। सॉलिड के पास, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड के पास एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और वो केवल अपने एक मेन पोजीशन पर हो पाते हैं और वो दूसरे जगह पर ये मूव नहीं कर पाते हैं। ये मेन पोजीशन से ऑस्किलेट होकर अपनी ही प्रेजेंट प्लेस पर रहते हैं। एक्सप्लेन द रिजिडिटी, और इनको जनरली हम रिजिड कहते हैं क्योंकि ये सॉलिड जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल फिक्स्ड होते हैं और इसमें इनके जो कंस्टिट्यूएंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फिक्स्ड होते हैं। दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, नेचर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम। इनमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं इनके साथ इनकी रिजिडिटी बढ़ती जाती है। द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, न्यू सॉलिड मटेरियल्स के रिसर्च में ये काम आता है और उनके हेल्प करते हैं। जिनमें से नेक्स्ट आगे कंटिन्यू जाने कि सॉलिड मटेरियल्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। ओके, सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं, इससे एक नया डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिलता है। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब आर न्यू मटेरियल्स। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब एक प्रकार से न्यू मटेरियल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, दे हैव अ पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल, ठीक है, प्रोवाइड मटेरियल दैट आर टॉर्च एंड देन स्टिल लाइटर। ठीक है, ये बहुत मजबूत होते हैं और स्टील से हल्के होते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आगे के केस स्टडी करें, देन एल्यूमिनियम एंड हैव अ मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी
नॉन कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर। हम एल्यूमिनियम और कॉपर को भी जानते हैं कि इसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सच मटेरियल्स में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में बहुत ही एक्सपेंडिंग रोल अपना निभाने वाले हैं, जिनमें से इनका सबसे ज़्यादा उपयोग साइंस और आगे की साइंस की सोसाइटी में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सम अदर मटेरियल्स कौन सा है जानते हैं? सम अदर मटेरियल्स विच आर एक्सपेंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इनका एक्सपेंडेड एन इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स है, बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीमर्स है, ओके, पैकेजिंग एंड बायो कंप्लेंट सॉलिड्स है, सर्जिकल इम्प्लांट एक्सेट्रा। इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले हैं इन फ्यूचर। दस द स्टडी इन दिस स्टेट बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, और प्रेजेंट सिनेरियो में भी इनका सबसे ज़्यादा उपयोग हो ही रहा है। ओके, नेक्स्ट इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग इस यूनिट में सॉलिड के बहुत प्रकार से जो इनके जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जिससे जानेंगे कि इनके स्ट्रक्चर और बहुत सारे एक्सप्लोर बड़े पैमाने पर क्या क्या इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके, अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, इनके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि क्यूबिक हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, हेक्सागोनल, क्यूबिक, रोम्बिक एक्सेट्रा। इस तरह से जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करेंगे। ओके, और जानेंगे कि इसके द स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन और बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ एंड मिनट अमाउंट। और सॉलिड में जो पाए जाने वाले कुछ इम्प्योरिटीज़ है, उस इम्प्योरिटी में जैसे सॉलिड है, सॉलिड में जनरली इम्प्योरिटी हो सकता है, इम्परफेक्शन हो सकता है, इन सभी का स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसे इम्प्योरिटीज़ या इस तरह से हो सकते हैं। 1.1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट नेमली। ठीक है, आपने इनके 3 स्टेट आपको पता है, ठीक है, जो कि क्लास 11th में पढ़ चुके हैं आप सभी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले भी बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके जनरली 3 इसके मैटर स्टेट होते हैं, मैटर के स्टेट होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेजेंस विच ऑफ दिस वुड बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ गिवन सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ 2 अपोजिंग फैक्टर। हम इसमें से देखते हैं सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड होता है। ठीक है, क्योंकि इनके जो वो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं और ये फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं। इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके कंपैरिजन वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर में होते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर में होते हैं। इनके जो जनरली जो इनके मॉलिक्यूल या इनके जो एटम्स होते हैं वो नज़दीक नहीं होने की वजह से इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्टेंस में रहते हैं। ओके, यहाँ पे इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नज़दीक में होते हैं। विच टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल और एटम और आयन क्लोजर इन द थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसमें जो इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी मिलने के बाद भी जल्दी से या फास्टली ये दूर नहीं होते। बट वाटर एंड वेपर जो होते हैं, इसको थर्मल एनर्जी मिलने पर इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर वाटर होता है तो वेपर बनते हैं, और गैस होता है तो वो और बहुत तेज़ी से इनके आयंस दूर दूर भागने शुरू हो जाते हैं। ओके, विच टेंड टू कीप द अपार्ट द मेकिंग देम मूव फास्टर। ठीक है, एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। थर्मल एनर्जी लो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ब्रिंग देम सो क्लोज। ठीक है, ब्रिंग देम सो क्लोज दैट दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। इस तरह से कोई भी जो मॉलिक्यूल होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से बहुत ही नज़दीकली और फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। ओके, दिस कैन स्टिल ऑस्किलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वे अपने मीन पोजीशन पर रहते हैं। ओके, द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के जनरली जो इनके जो क्रिस्टलाइन या कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी होते हैं सॉलिड का ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे इनके जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव करता है कि ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड में क्या क्या होता है? जनरली दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप।
ठीक है, इसका एक डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम होता है, और ये जैसे कि कोई भी शेप या मास हो सकता है, उस शेप या मास जो और उनके पास जो वॉल्यूम होता है ये डिफिनिट होता है, ठीक है, सॉलिड के पास। नेक्स्ट सेकंड इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल है ए और बी है, तो ये इस तरह से सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहता, कम रहता है, शॉर्ट रहता है। थर्ड इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल और आयन, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये ए इज इक्वल टू एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये एटम मॉलिक्यूल आयन्स कुछ भी हो सकते हैं ना। इनमें से ये इनके जो कंडीशन हम अगर स्टडी करें तो एटम मॉलिक्यूल आयन्स जनरली कुछ भी निकल कर आ सकते हैं। फोर्थ, ठीक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, और ये बहुत रिजिड होते हैं, रिजिडिटी की वजह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं जनरली। ओके, अमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जनरली जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एक होता है अमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन टू टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। तो इनके जो टू टाइप है उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ओके, इसको अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन में दो भागों में डिवाइड करते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट इन देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर इनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स पाए जाते हैं इसमें। ओके, ईच ऑफ देम हैविंग डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप्स, इनके पास एक डिफिनिट जियोमेट्रिकल शेप होते हैं, किनके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास। अरेंजमेंट इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम एंड मॉलिक्यूल आयन जो होते हैं इन क्रिस्टल ऑर्डर में रहते हैं ना, ऑर्डर इन अ रिपीटेटिव ऑफ द थ्री डायमेंशनल, ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल हो सकते हैं, रिपीटेटिव हो सकते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व द पैटर्न इन एनी अदर रीजन, ठीक है, ऑफ द क्रिस्टल, हाउएवर फॉर दे मे बी फ्रॉम द प्लेस। देखिए, कोई भी आपका क्रिस्टल अगर इस तरह से देखते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट रेगुलर होता है और ये एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, इसके जो आयंस जो प्रेजेंट रहते हैं वो रिपीटेटिव पैटर्न्स पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, और एक डिस्टेंस जो रहता है उस डिस्टेंस पर फिक्स्ड पोजीशन पर ये बना रहता है। जब हम इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में निकल के आता है दस क्रिस्टल हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, विच मीन्स दैट, इनका मतलब होता है देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीटेड इटसेल्फ, ठीक है, ये रेगुलर पैटर्न होते हैं और ये रिपीटेड इटसेल्फ होते हैं। ओके, रिपीटेड इटसेल्फ, और ये पीरियोडिकली इंटायर द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में इंटायरली पीरियोडिकली ये पूरे अरेंज रहते हैं। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकली, इस तरह से इसका एग्जांपल हो सकता है, सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज का जो सॉलिड होता है इस तरह से इसके एग्जांपल होते हैं, और ये जो होते हैं पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, आपका NaCl हो सकता है, मेटल्स का जो एग्जांपल है वो हो सकते हैं। इसके कंपैरिजन पर जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, ठीक है, रेगुलर उनके पैटर्न नहीं होते हैं, इनमें से इनका जो रिपीटेटिव पैटर्न जो है एक जैसे नहीं मिलेगा। इनके एग्जांपल में इसके एग्जांपल आ जाता है ग्लास, रबर एंड मैनी प्लास्टिक डू नॉट फ्रॉम क्रिस्टल, ये क्रिस्टल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ओके, फ्रॉम क्रिस्टल व्हेन दे आर लिक्विड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, ठीक है, जब हम इनको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई जो सॉलिड होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये कूलिंग या फिर एज अ लिक्विड की तरह बहना शुरू कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड अमार्फस, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको अमार्फस सॉलिड कॉल करते हैं। इसका एग्जांपल है अमार्फस सॉलिड का रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, रबर एंड प्लास्टिक एंड ग्लास, ये तीनों इसका एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इनके पैटर्न्स होते हैं वो इस तरह से ये अमार्फस है, और ये पैटर्न आपको जो दिखाई दे रहा है ये पैटर्न आपको सॉलिड को पहचानने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों इनको क्लासीफाई करते हैं। ओके, क्लियर, कंटिन्यू। द टर्म अमार्फस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कहाँ से आया ये एक ग्रीक वर्ड से आया है,
और इनको हम कंटिन्यू अगर स्टडी करें तो इनके अमॉर्फस मीनिंग जो होता है आर अरेंज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल आयन इन सच सॉलिड हैज़ ओनली शॉर्ट रेंज। इनमें जो आयंस जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो शॉर्ट रेंज में प्रेजेंट रहते हैं। सच एन अरेंजमेंट और रेगुलर एंड periodically repeating pattern is observed of शॉर्ट डिस्टेंस ओनली रेगुलर पैटर्न। इसमें जो रेगुलर पैटर्न की अगर बात करेंगे तो एक शॉर्ट रेंज में ही रहेगा, उसके बाद ये शॉर्ट रेंज इसका क्या होने लगता है, फिनिश होने लगते हैं, मतलब ये लंबे समय तक के ये रेगुलर पैटर्न पे नहीं रह सकते। ओके, periodically repeating pattern is observed over short distance only regular pattern arrangement is disordered द स्ट्रक्चर। इनके जो अरेंजमेंट का डिसऑर्डर रहता है, इसमें अरेंजमेंट डिसऑर्डर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम पे देखिए, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। ये क्वार्ट्ज है और ये क्वार्ट्ज ग्लास है, जिनमें से इनका रिपीटिंग पैटर्न आप देख रहे हैं। ये पूरा रिपीटिंग पैटर्न एक जैसे स्ट्रक्चर बार बार रिपीटेड पैटर्न पर है, और यहाँ पर ये रिपीटेड पैटर्न नहीं है। ये आपका फर्स्ट जो ए नंबर आपका क्या है, ए नंबर इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड बी नंबर इज़ अ अमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनमें दोनों के केस पर आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। और इनके जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है, अमॉर्फस को जनरली सुपर कूलिंग कंडक्टर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर मिलने पर ये धीरे से क्या होने लगते हैं, कूल डाउन एंड फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके कंपैरिजन पर हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है एट अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होते हैं, मेल्ट एब्रप्टली एंड बिकम लिक्विड। ठीक है, इसके कंपेयर में क्या होने लगेगा कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, वो लिक्विड होने लगेगा, या उसको मेल्ट करना है। अगर सॉलिड को मेल्ट करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। इनके कंपेयर में अमॉर्फस सॉलिड को लेस टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ऑन अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्टन melt and start flowing over a range of temperature and can be molded and brown and blow into various shape। इनको कम टेम्परेचर पर मोल्ड करके वेरियस शेप दिए जा सकते हैं। अमॉर्फस सॉलिड हैव द सेम स्ट्रक्चर फीचर एज अ लिक्विड एंड आर conveniently regarded extremely viscous liquid। They may become crystalline at a temperature। Some glass object from ancient civilizations found become milky in appearance because of some। देखिए कि इनके केस पर होता है कि जो अमॉर्फस होता है ना, इनमें जो ग्लास होता है कि टेम्परेचर मिलने पर, ये पुराने समय से भी इसकी स्टडी हो चुका है कि ग्लास जो होता है मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, और इनको टेम्परेचर मिलने पर ये बहने शुरू हो कर देते हैं एज ए लिक्विड की तरह। और इनके जो प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो जनरली लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी रखने होते हैं, इसलिए इसको स्यूडो सॉलिड या सुपर कंडक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। स्यूडो सॉलिड या सुपर कंडक्टर या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी इनको कॉल करते हैं। ओके, अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। इनका जो नेचर रहता है आइसोट्रोपिक इन नेचर रहता है। आइसोट्रोपिक नेचर यहाँ हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि इनके जो नेचर रहता है आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक दो तरीके से होते हैं। अगर इस तरह से हम पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न में देखेंगे तो इसका दो डायरेक्शन चेक करते हैं। दो डायरेक्शन पे जो कोई भी सॉलिड अगर इस तरह से अगर जा रहा है, अगर कहीं पर किसी को अगर ये क्रॉस करते हुए निकल गया इनडायरेक्टली, अगर इसके इस सॉलिड का जो पैटर्न है अगर सही नहीं है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो ये आइसोट्रोपिक नेचर होगा। ओके, और इस नेचर में अमॉर्फस जो होता है आइसोट्रोपिक नेचर होता है, इसका पैटर्न रेगुलर नहीं होता इसके वजह से। ओके, एंड देयर प्रॉपर्टीज सच मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। इन सभी जो सभी स्टडी करते हैं तो इसके कंडक्टिविटी एंड इनके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम आता है। Some are same on direction it because there is no long range order, क्योंकि ये long range order नहीं है। them and arrangement of particle is not definite along all the direction, hence the overall arrangement become equivalent in all direction। therefore value of any physical property would be same along any direction। ये भी कोई भी डायरेक्शन में जाएंगे तो एक जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलेगा जैसे सॉलिड में मिलता है।
जैसे कि इनमें से इसको कहा गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का जो केसेस है, यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक इन नेचर क्रिस्टलाइन ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। ये एनिसोट्रॉपिक अगर नेचर होगा तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो फिक्स्ड है, एक जैसे रिपीटिंग पैटर्न पे दिखाई देगा हमें, ठीक है। इन सम देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो डिफरेंट वैल्यू, और इनमें से जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फिजिकल वैल्यू होगा, वो भी डिफरेंट होगा। when measured along different direction in them same crystal these arises from different arrangement। एक ही क्रिस्टल का अगर अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे चेक करते हैं तो इनका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है इस तरह से रहता है। ओके, पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन दिस इज इलस्ट्रेटेड फिगर 1.2। ये 1.2 आप दिख रहे हैं। दिस फिगर शो सिंपल टू डायमेंशनल पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टू काइंड्स ऑफ एटम। ये एटम के टू काइंड्स हैं, दो प्रकार से इसमें अरेंजमेंट किया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस माइट बी क्विट डिफरेंट इन टू डायरेक्शन इंडिकेट इन फिगर डिफॉर्मेशन इन सी डी ये देख लीजिए, ये सी है, यहाँ पर ये सी वाला है और ये डी वाला पोजीशन है। ओके, सी डी पोजीशन है और ये ए वाला पोजीशन है, ये बी वाले पोजीशन है। अगर यहाँ से इनको क्रॉस करते हैं तो इनका जो डिफॉर्मेशन है, कहीं पर कोई आयंस को क्रॉस नहीं किया है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस तरह से जो हमारे करेक्टर है इनके एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के दोनों के करेक्टर्स हमें सामने देखने को मिला। दिस डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड आर समराइज। और फिर हम इनके इस तरह से इस टेबल में डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड को दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके और इनके बारे में इनके जो करेक्टर्स है और अच्छे से जान सकते हैं। तो इस वीडियो पार्ट में आपको यहाँ तक के बताते हैं, बाकी जो आपका इसका समराइज़ है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बाकी स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको और इस तरह से वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।